Hello everyone, welcome back to our series all about trademark. इस सीरीज़ में मिलेगा आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ट्रेडमार्क फ्रॉम अप्लाइंग द ट्रेडमार्क टिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क। अगर आपने इस सीरीज़ का इंट्रोडक्टरी पार्ट मिस कर दिया है तो वो पार्ट भी आप देख सकते हैं, ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक करके। आज जो सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है उसमें हम आज दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो बिज़नेस एक्टिविटी है वो बिज़नेस किस क्लास में फॉल करता है ट्रेडमार्क की। दूसरी हम चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमारा मार्क जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं इज़ इट अवेलेबल फॉर रजिस्ट्रेशन और नॉट। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम ट्रेडमार्क सर्च कर क्यों रहे हैं, हमारा ट्रेडमार्क अवेलेबल है या नहीं है, हम सर्च कर क्यों रहे हैं। सबसे पहले आप इमेजिन करो कि आपने एक बिज़नेस स्टार्ट करा, आपने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, आपने वेबसाइट पे भी पैसा लगा दिया, आपने मैन्युफैक्चरर से बात कर ली, उसको एडवांस दे दिया, हर तरह से अपनी 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 एनर्जी वेस्ट कर दी, अपना पैसा लगा दिया, कैपिटल इतना इन्वेस्ट कर दिया आपने। 2-3 महीने आपने काम भी कर लिया और काम चल रहा है बढ़िया आपका। उसके बाद आप जाते हैं कंसल्टेंट के पास या फिर आप खुद चेक करते हैं कि हमारा ट्रेडमार्क अवेलेबल है या नहीं है। और होता क्या है कि आपका ट्रेडमार्क ऑलरेडी कोई यूज़ कर रहा होता है। आपने जो भी मेहनत करी है, आपने खर्चा करा है, जो भी आपका एक्सपेंस लगा है, कुछ भी हुआ है, सारा टाइम आपका वेस्ट, सारा आपका पैसा ख़राब। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी आती है, आपको स्टार्ट करने से पहले चेक करना है कि आपका ट्रेडमार्क अवेलेबल है भी या नहीं है, क्योंकि उसी के ऊपर आपका जो बिज़नेस है वो चलेगा, आपके नाम के ऊपर चलेगा। तो वो नाम क्या है? वो ट्रेडमार्क है। तो वो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि हमारा ट्रेडमार्क अवेलेबल है भी या नहीं है। तो हम जो आज की वीडियो है ये बेसिकली आपके लिए एक आई ओपनर है हर एक बिजनेसमैन के लिए, कि जब भी वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें वो सबसे पहले चेक करें कि आपका ट्रेडमार्क अवेलेबल है भी या नहीं है। उसके बाद ही आप अपनी उस पर एनर्जी वेस्ट करें और अपना कैपिटल लगाएं। एंड जो ट्रेडमार्क सर्च होता है वो आपको आपकी ट्रेडमार्क की एलिजिबिलिटी चेक करने के साथ साथ कि आपका ट्रेडमार्क अवेलेबल है भी या नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो तो चेक करता ही करता है, बट वो आपको अदर सर्टेन जो लीगल एक्शंस हो सकते हैं आपके अगेंस्ट, उनसे भी आपको सेव करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ABC नाम से कोई ट्रेडमार्क है जो कि आप यूज़ कर रहे हो बहुत टाइम से, और आपको पता भी नहीं है कि वो इतना फेमस ट्रेडमार्क है किसी किसी और पर्सन का जो कि आप यूज़ कर रहे हो बहुत टाइम से। अगर इन केस उस बंदे को मालूम पड़ जाता है कि आप उसका ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हो जो कि उसके नाम पे है, तो वो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकता है। तो ये जो ट्रेडमार्क सर्च है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है आपके लिए, आपके ट्रेडमार्क की एलिजिबिलिटी चेक करने के साथ साथ कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए अवेलेबल है या नहीं है। उसके अलावा वो आपको बहुत सारे सर्टेन लीगल एक्शन जो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं उससे भी आपको सेव करता है। तो हम जो है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा ट्रेडमार्क किस क्लास में फॉल करता है, क्योंकि आप अगर सर्च करने जाते हैं अपने ट्रेडमार्क को कि हमारा ट्रेडमार्क अवेलेबल है भी या नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि वो एक्चुअली में किस क्लास में फॉल करता है। देयर इज़ ए हायरार्की। पहले आप चेक करेंगे किस क्लास में फॉल करता है मेरा ट्रेडमार्क, और उसी के बाद फिर आप उस क्लास के अकॉर्डिंग उस क्लास में सर्च करेंगे कि हमारा ट्रेडमार्क अवेलेबल है रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर नहीं। तो पहले बात करते हैं कि हम चेक कैसे करें कि हमारा जो बिज़नेस है वो किस क्लास ऑफ ट्रेडमार्क में फॉल करता है। तो ट्रेडमार्क क्लास सर्च करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि टोटल 45 क्लासेस होती है ट्रेडमार्क के अंदर, और 45 क्लासेस में से कुछ क्लासेस होती हैं आपकी गुड्स के रिलेशन में और कुछ क्लासेस होती है आपकी सर्विसेज के रिलेशन में। मीनिंग दैट कि अगर आप किसी सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो क्लास होगी वो 35 से लेकर 45 के बीच में होगी। और अगर आप किसी प्रोडक्ट के रिलेशन में वर्क करते हैं, लाइक आप मेडिसिन बेचते हैं या मेडिसिन मैन्युफैक्चरर हैं या आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आपका जो क्लास होगा वो 1 से लेकर 34 क्लास के बीच में फॉल करेगा आपका ट्रेडमार्क क्लास। तो 1 से लेकर 34 तक वो बिलोंग करता है प्रोडक्ट के लिए, और 35 से लेकर 45 तक वो सर्विसेज के लिए बिलोंग करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम अपना ट्रेडमार्क क्लास
सर्च करें। तो ट्रेडमार्क क्लास को सर्च करने के लिए आपको पहले डिसाइड करना है कि आप क्या बिज़नेस करने वाले हैं। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ मेडिसिन्स का, कि सपोज़ मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मेडिसिन्स का बिज़नेस, मेडिसिन्स बेचूँगा मैं। तो मैं जाऊँगा, टाइप करूँगा गूगल में टीएम जर्नल। सो बेसिकली टीएम जर्नल जो होती है वो जर्नल होती है जहाँ पर मिनिस्ट्री जो होती है वो पब्लिश करती है जितने भी ट्रेडमार्क्स गवर्नमेंट अप्रूव करती है, वो सारे के सारे ट्रेडमार्क इस जर्नल में पब्लिश होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी तुमको ट्रेडमार्क शो होंगे ट्रेडमार्क जर्नल में, वो सारे के सारे ट्रेडमार्क अप्रूव्ड होंगे फ्रॉम द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। सो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री जो होती है वो हर मंडे को पब्लिश करती है अपनी जर्नल, जिसमें वो जितने भी एक्सेप्टेड ट्रेडमार्क्स होते हैं उनके नाम पब्लिश करती है। सो हर मंडे को पब्लिश करते हैं। यू कैन ऑब्जर्व कि अगर जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो हर दिन जो यहाँ लिखा हुआ है वो मंडे ही आएगा। तो हर मंडे को पब्लिश होती है ये जर्नल। जैसे 3 तारीख ये मंडे पड़ रहा था, 24/2 ये भी मंडे पड़ रहा था। तो ये हर मंडे को जो होती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, ये इसको पब्लिश करती है अपने जर्नल को। जितने भी ट्रेडमार्क ऑल ओवर इंडिया उसने अप्रूव करे हैं वो सारे के सारे इन जर्नल में उनका नाम आता है। मैं जो है मेडिसिन सर्च करने आया हूँ, मेडिसिन किस क्लास में फॉल करता है। 1 से लेकर 25 क्लास तक जितने भी ट्रेडमार्क होंगे जो मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट करे होंगे वो उन सारों का नाम आएगा यहाँ पर। 26 से 39 में फॉल करती होगी जो कि मिनिस्ट्री ने अप्रूव करी होगी, उनका नाम यहाँ पर आएगा। तो अगर मैं एज्यूम करूँ कि मेरी क्लास क्या पता 1 से 25 के बीच में आती हो, तो मैं इसके अंदर सर्च करूँगा मेडिसिन्स को। इसमें मैं क्लिक करूँगा तो ये एक बहुत ही बड़ा पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगा। इसके अंदर मैं कंट्रोल F करके मेडिसिन टाइप करूँगा। तो अगर मैं मेडिसिन टाइप करूँ यहाँ पर, ये रहा। अब इसकी एक्टिविटी यहाँ पे शो हो रही है, देखिए एलोपैथी मेडिसिन का काम करता है ये मित्रावित, जो लोगो है ये। अब इसने ये किस क्लास में फॉल करता है यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि क्लास 5 में इसने अप्लाई किया था, मित्रावित के नाम से अप्लाई किया था, और ये इसकी बिजनेस एक्टिविटी थी एलोपैथी मेडिसिन। तो मेडिसिन जो है वो प्रूव हो गया कि मेडिसिन जो है 5th क्लास में फॉल करता है। तो इस तरह से आपको सर्च करना है अपनी बिजनेस एक्टिविटी को। फॉर एग्जांपल क्लोथिंग है तो ऐसे ही आप इस पीडीएफ फाइल को ओपन करोगे और उसमें कंट्रोल F करके क्लोथिंग या फिर जो भी आप सेल करना चाह रहे हैं, बेल्ट हो गया तो बेल्ट टाइप करेंगे उसके अंदर। अब जैसे कि मालूम पड़ चुका है हमको कि हमारा क्लास जो है वो क्लास 5 है मेडिसिन के लिए। तो अगर हम क्लास 5 के अकॉर्डिंग अपना ट्रेडमार्क सर्च करते हैं कि वो अवेलेबल है भी या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टाइप करता हूँ XYZ। तो मैं सर्च कैसे करूँगा, आपको आना है इस वेबसाइट पे ipindia.gov.in में। उस पे आने के बाद आपको ट्रेडमार्क सर्च पे क्लिक करना है। आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे आके आपको 3 तरह के ऑप्शन मिलते हैं। मैचेस विद जो आप सर्च करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं XYZ ट्रेडमार्क जो है चाह रहा हूँ, तो मेरा मार्क का नाम आ गया XYZ। यहाँ पर 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं आपके पास। अगर आप सर्च करना चाहें मैचेस विद कि आपका जो XYZ है उससे एग्जैक्टली सेम कोई ट्रेडमार्क अवेलेबल है या नहीं है, वो पहले अगर आप चेक करना चाहें, और क्लास आप डाल देंगे यहाँ पर 5, जो कि हम पता कर चुके हैं पहले स्टेप पे कि हमारा मेडिसिन का जो क्लास है वो 5 में फॉल कर रहा है। तो 5 के ही जितने जितने भी मेडिसिन के रिलेटेड काम करने वाले ट्रेडमार्क होंगे वो सारे इसी के अंदर हमें मिल जाएंगे जो हमको सर्च करने हैं। अब सर्च करते हैं ये है या नहीं है। इसका जो स्टेटस आ रहा है, जिसने अप्लाई किया होगा XYZ, उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं हुआ है। डैट मीन्स XYZ जो नाम है वो अवेलेबल है। अगर हम मैच करें तो एग्जैक्टली सेम जो आप चाह रहे हैं XYZ वो किसी के पास नहीं है अभी इस टाइम पे। लेकिन अगर हम सर्च को चेंज करके फ़िल्टर आउट करके कंटेंट्स करते हैं कि कोई भी ऐसा मार्क, कोई भी ऐसा ट्रेडमार्क जो कि अप्लाई किया हो या रजिस्टर हो गया हो जिसमें XYZ आ रहा हो, तो वो भी इस सर्च में शो हो जाएगा। अगर हम कंटेन्स वाला फ़िल्टर सिलेक्ट करते हैं तो देखते हैं XYZ कंटेनिंग XYZ मार्क कोई है या नहीं है। तो ये सर्च ले रहा है अभी, देखिए ये जो रजिस्टर आ रहा है वो आ रहा है ये ऑक्सीजोन, इसके अंदर भी XYZ आ रहा है, इसलिए ये सर्च इसको ले रहा है। बट XYZ अभी अवेलेबल है।
इसके अंदर ये देखिए जो XYZ डरम ये भी आ रहा है, XYZ ये XYZ AL ये रजिस्टर है। तो इस तरह से आपको ट्रेडमार्क को सर्च करना है कि आपका ट्रेडमार्क किसी भी तरह से किसी से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इतने मार्क अभी इस टाइम पे XYZ को कंटेन करते हैं, मतलब किसी भी तरह से वो XYZ जो है इसके अंदर आ रहा है। फॉर एग्जांपल XYZ स्टोन ये रजिस्टर है, तो XYZ स्टोन आपको नहीं मिल पाएगा, बट XYZ में अभी भी तुमको डाउट है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। हो सकता है क्वेरी आ जाए डिपार्टमेंट से, हो सकता है कोई दिक्कतें आएँ। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस रहेगा कि आपको सर्च कैसे करना है। सो ये थी पूरी वीडियो, पार्ट 1 ऑफ सीरीज़ ऑल अबाउट ट्रेडमार्क। बने रहिए आप आगे भी इस सीरीज़ में, क्योंकि आगे हम आपको और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे कि क्या इसका फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है, किसके केस में आपको लेस फ़ीस पे करनी पड़ती है। फ़ीस स्ट्रक्चर भी डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो ये ट्रेडमार्क अप्लाई करने की होती है, फ़ीस होती है, वो डिपेंड करती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोज़ में इसी सीरीज़ की ऑल अबाउट ट्रेडमार्क। सो थैंक यू सो मच गाइस। कोई भी डाउट हो आपका, कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन पे बोल सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड सब्सक्राइब नहीं करा है आपने तो ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच।